नमस्कार साथियों। एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है देश के पहले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सेंटर की स्थापना एमसीसीआईए और नाबार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना जो है वो पुणे में की गई है। इस केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। और एमसीसीआईए यानी कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर जो है उसकी स्थापना 1934 में श्री आत्माराम राव जी भट्ट के द्वारा की गई थी। और जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। जो नाबार्ड है वह कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन श्री हर्ष कुमार बनवाड़ा है। एमसीसीआईए और नाबार्ड के द्वारा 15 मई 2021 शुक्रवार के दिन को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो पुणे में जिसकी स्थापना हुई है उसकी घोषणा इनके द्वारा की गई थी। आज के सेशन में हम लोग जो है वो इस सेंटर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी स्थापना जो है केवल महाराष्ट्र में ही क्यों हुई। तो इस केंद्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह केंद्र जो है वो कृषि और खाद्य निर्यात को महाराष्ट्र में बहुत बढ़ावा देगा, उसे प्रमोट करेगा। और यह सेंटर जो है वो सभी लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। और कृषि निर्यात क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के लिए यह केंद्र हमेशा खुला है। और इस केंद्र के द्वारा गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे मिनिमम रेजिडुअल लेवल, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कंट्री वाइज प्रोटोकॉल्स, स्पेशल एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट्स और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में भी इस केंद्र के द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यह केंद्र जो है वो समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेगा। इस केंद्र के द्वारा किसानों के लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज किए जाएंगे। आगे हम लोग जो है देखते हैं कि यह एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भारत सरकार द्वारा 2022 के अंत तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को दुगुना करने के लक्ष्य से 2018 में एक एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसके अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की वैल्यू 60 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिस लक्ष्य को पूरा करने में ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस केंद्र की स्थापना जो है वो केवल महाराष्ट्र में क्यों की थी, किस लिए की गई। ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से इस केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र जो है वो एक लीडिंग स्टेट है एग्रीकल्चर में और ये प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और वर्तमान में यह देश का उभरता हुआ हॉर्टिकल्चर स्टेट है। महाराष्ट्र में सोइल और एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है, जिससे कि यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित होती है, जैसे चावल, गेहूं, तूर, चना, बाजरा, ज्वार और फ्रूट क्रॉप जैसे कि बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, कैशू नट एक्सेट्रा। महाराष्ट्र जो है वो दालों का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कोर सीरियल्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सोयाबीन, शुगर कैन और कॉटन यानी कपास का भी महाराष्ट्र जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इन सभी कारणों की वजह से इस फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना महाराष्ट्र में करना ही उचित समझा गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यह केंद्र जो है वो क्या करेगा, इस फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा क्या क्या किया जाएगा। यह केंद्र जो है वो किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रशिक्षण कार्यक्रम और अलग अलग तरह की वर्कशॉप समय समय पर अरेंज करेगा। इसके अलावा इस केंद्र में एक नॉलेज बैंक भी खोला जाएगा, जहां इस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान और सूचनाओं का भंडारण किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं और एपिडा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इस केंद्र पर प्रदान की जाएगी। एपिडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस एपिडा का पूरा नाम है। इसके अलावा इस केंद्र द्वारा विभिन्न क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का निर्धारण किया जाएगा। पेस्टिसाइड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। पैकेजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड ब्रांडिंग में भी किसानों की हेल्प की जाएगी। इसके अलावा टाइम एंड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड, इन सभी के बारे में भी किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और संभावित आयात करने वाले देशों को वरीयता और उनके उत्पाद की पसंद के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो सभी किसानों के लिए जो एग्री एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन सभी किसानों के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी कि एक ओवरऑल सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा, जिससे 2022 तक हमारे देश के खाद्य और कृषि उत्पादों का आयात जो है वो $60 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इस प्रकार की अन्य योजना और प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.agriChampions.com विजिट करते रहिए। इसके अलावा आप हम लोग से नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं।